और सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। भागलपुर में कार्यक्रम होना है जहां किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। तैयारी भी इसे लेकर अब पूरी कर ली गई है, लेकिन शेड्यूल क्या है आज के दिन का? कितने बजे पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए रश्मि, प्रधानमंत्री का 11 बजे भागलपुर हवाई अड्डे पर उतरने का शेड्यूल है और वहां से कार्यक्रम स्थल वो जाएंगे। लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक पहुंचेंगे और मुझे लगता है कि 12 बजे के आसपास उनका भाषण होगा, क्योंकि उसके पहले कुछ नेताओं के द्वारा भाषणबाजी की जाएगी या फिर किसानों के जो सम्मान निधि की राशि है, प्रधानमंत्री वो एक क्लिक से लगभग 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में लगभग 22,000 करोड़ रुपए राशि जो है स्थानांतरित करेंगे। और मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री के संबोधन से होगा, वो है 12 बजे के आसपास। और 12 बजे के बाद जब वो संबोधन शुरू करेंगे तो किसानों को संबोधित करेंगे, नेताओं को संबोधित करेंगे और एक तरह से माना जा रहा है कि बिहार में चुनावी बिगुल भी फूकेंगे। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री कभी भी किसी राज्य का दौरा करते हैं और इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन होता है तो निश्चित रूप से अब वहाँ चुनावी माहौल तैयार हो जाता है। चूँकि बिहार में जो है नवंबर में नई सरकार बन जानी है, उसके पहले चुनाव होना असंभव है। तो अक्टूबर में चुनाव होगा, नवंबर में नई सरकार बनेगी। तो अब ले दे करके समय मात्र 6 महीने रह जाते हैं। तो 6 महीने में सबको तैयारी करनी है। हालांकि एनडीए घटक दल के जो पार्टियां हैं वो कोऑर्डिनेशन के तहत जिलावार सम्मेलन कर चुकी है, कार्यकर्ता सम्मेलन कर चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री जो है प्रगति यात्रा के दौरान 38 जिलों का दौरा कर चुके हैं प्रगति यात्रा के दौरान। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि यह जो है अब माहौल, चुनावी माहौल में बिहार आ गया है और प्रधानमंत्री आने से इस पर मोहर भी लग गई है। रश्मि, बिल्कुल राजीव, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दिल्ली चुनाव में जीत के बाद पहली बार पीएम पहुंच रहे हैं बिहार। ऐसे में वो असर भी देखने को मिलेगा। बिहार में चुनाव होने हैं तो जाहिर सी बात है कि जब मंच से प्रधानमंत्री अपनी बातों को रखेंगे तो वो जीत की जो झलक है वो भी देखने को मिलेगी। हाँ रश्मि, आपने अच्छी बात कही। चूंकि दिल्ली का जीत भाजपा में एक अलग तरह का उत्साह लेकर के आया है, कार्यकर्ताओं में अलग तरह का उत्साह लेकर के आया है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का किला धराशायी हो गया है भाजपा के नेताओं के द्वारा, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने दिल्ली की कमान संभाली थी और जिस तरह से लग रहा था कि यहाँ पे अब अरविंद केजरीवाल को हराना मुश्किल है, वैसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल का सफाया ही नहीं हो गया। खुद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे उनके कद्दावर नेता चुनाव हार गए विधानसभा के, यानी कि विधायक तक नहीं बन पाए। तो वैसी स्थिति में भाजपा कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह है और भाजपा कार्यकर्ताओं में ही नहीं, एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। चूँकि दिल्ली में एनडीए लड़ी थी, यानी कि जदयू भी लड़ी थी, चिराग पासवान भी लड़े थे और भाजपा भी लड़ी थी। तो कहा जा सकता है कि उसका असर बिहार में देखने को मिलेगा और उत्साहित हैं एनडीए के कार्यकर्ता नेता। उत्साह इस मायने में है कि जिस तरह से एनडीए घटक दल के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में एक सामंजस्य बैठी है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में 225 सीट लाना है। तो यह एक चुनौती भी है और एक तरह से इन्होंने चुनौती स्वीकार भी कर लिया है एनडीए के नेताओं ने, क्योंकि इनका मानना है कि इस बार कोई सामने नहीं है। वहीं अलग दल की बात कर लें, महागठबंधन की जो विपक्षी दल हैं उनमें सिर्फ हिटोवल शुरू है। जैसे कल ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने लगभग 70 से 80 सीटों की डिमांड कर दी। अब महागठबंधन घटक दल में वाम दल भी हैं और कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है। तो आरजेडी के सामने अब विकट स्थिति हो गई है कि अगर मान लीजिए कि 80-90 देते हैं कांग्रेस को और वाम दल को भी कम से कम मान के चलिए 50 देते तो 140 तो यही हो गया। तो फिर राजद के खाते में मात्र 103 सीटें बचती हैं, 100 सीटें बचती हैं। तो 100 में चुनाव लड़ करके राजद कितनी सीटें ला पाएगा, यह मुश्किल है। तो बिल्कुल राजीव, और भी बिहार विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो ये चुनाव उतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि अगर झारखंड को देखें तो यहाँ भी दावे तो किए गए थे, लेकिन बीजेपी को झारखंड में मात मिली, हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं एक चुनौती भी है एनडीए के लिए।
आपने सही कहा कि झारखंड में भी एक रिजल्ट देखने को मिला, लेकिन झारखंड का परिदृश्य दूसरा था। और झारखंड में जिस तरह से हेमंत सोरेन जेल गए तो एक सिंपैथी आ गई थी। दूसरा, उन्होंने मैया सम्मान योजना जो लागू करने की बात की और राशि बढ़ाने की बात की, तो लोगों ने विश्वास किया। और तीसरी बात कि वहाँ पे जिस तरह से नक्सल समाप्त हुआ, नक्सल समाप्त होने से उन सुदूरवर्ती इलाकों में चुनाव हुए, मतदान हुए, जहां आज तक चुनाव कर्मी पहुंच ही नहीं पाते थे। चुनाव तो होना दूर, उस मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते थे और इधर ही रह करके अपना कोरम पूरा करके वापस आ जाते थे। तो ये सारे फैक्टर थे। और वहीं चूंकि यहाँ दूसरे फैक्टर हैं। यहाँ क्या है कि महागठबंधन में सिर्फ टोवल है। झारखंड में महागठबंधन में कोई सिर्फ टोवल नहीं था। वहाँ पे नेतृत्व हेमंत सोरेन का था। कांग्रेस जो डिमांड की थी, जितनी पिछली बार लड़ी थी, इस बार भी उतना ही पे चुनाव पे लड़ी। लेकिन यहाँ तो अब ये स्थिति हो गई है कि महागठबंधन के जो घटक दल है, एक तो उनकी संख्या भी बढ़ गई है। वाम दल के 3 पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल माने माले। तो ये घटक दल बढ़े हैं, तो यहाँ बहुत सारी परिस्थिति अलग है। और दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव के लिए विकट स्थिति यह हो गई है कि वो जब कार्यकर्ता दर्शन के लिए जिलावार घूम रहे थे तो वहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध में कई विधायक उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और कई लोग ऐसे सामने आए। और सामने आए क्या, उन लोगों ने इस तरह का प्रदर्शन किया, आपस में तू मैं हुआ कि हम यहाँ के उम्मीदवार हैं, यहाँ के दावेदार हैं, हम इस विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे हैं तेजस्वी के सामने। तो वो विकट स्थिति है, उसको भी साधना है। इसके अलावा अपने घटक दलों को भी साधना है। लेकिन यहाँ एनडीए में कोई सिर्फ टॉगल नहीं है। और पहले से आज से पहले से ही सीटों का बंटवारा लगभग तय है। कैंडिडेट भी लगभग तय हो चुके हैं, चूंकि कैंडिडेट पे भी बात हो रही है। और भाजपा का जो एसओपी रहा है कि वो हर समय माने 5 साल चुनावी मोड में रहता है, तो वो उसका प्लस पॉइंट है। और नीतीश कुमार के लोग भी लगे हुए हैं, जदयू के लोग भी लगे हैं, जिस तरह से भाजपा नेताओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चल रहे हैं। चिराग पासवान के नेता जिस तरह से कंधे मिलाकर के एनडीए घटक दलों के साथ चल रहे हैं। तो यहाँ एक लग रहा है कि तारतम्य है। और इस तरह का तारतम्य है कि यहाँ पे सीट को लेकर के, कैंडिडेचर को लेकर के कोई पेच नहीं फंसा है। लेकिन महागठबंधन में बहुत सारे पेच अभी भी हैं, उनको सुलझाना बहुत मुश्किल है। और दूसरे जो है कि नीतीश कुमार का जो 19 साल का कार्यकाल है, वो बहुत मायने फैक्टर रखता है। और जिस तरह से उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान जिला में सौगात दिए, ऐसे चीज़ दिए जो कभी कल्पना नहीं की गई थी, वो मैंने विकास के कार्य का उद्घाटन, शिलान्यास और घोषणा तक मुख्यमंत्री ने किया। तो लोगों का विश्वास जो है अब वो बढ़ा है। और जिस तरह से जातीय समीकरण, ये सारे चीजें साधने में जितना नीतीश कुमार सफल हुए हैं, उतना तेजस्वी नहीं सफल हो पाए हैं। बिल्कुल। और इस सब के बीच बिहार के लिए आज बड़ा दिन, प्रधानमंत्री तोहफा लेकर आ रहे हैं किसानों के लिए, जहां किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में राशि प्रधानमंत्री ट्रांसफर करेंगे। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।